नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के। मौजूदा समय में अगर यह कहा जाए कि यूपी में सियासी भूचाल है तो ज़्यादा नहीं होगा। पिछले कई दशकों में अगर कोई सरकार सबसे ताकतवर रही है, सबसे अधिक बहुमत के साथ सरकार आई है, तो वह योगी आदित्यनाथ की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2017 से और अब तक मौजूदा समय में जो सरकार है वह भूचाल क्यों? क्योंकि सरकार के मंत्री सरकार को छोड़ करके जा रहे हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, फिर दारा सिंह चौहान, उसके बाद आज धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दिया। यह वही धर्म सिंह सैनी है जो दो दिन पहले सफाई दिए थे। मीडिया में उनका वीडियो आया था और उन्होंने कहा था कि मैं दल नहीं बदल सकता। लेकिन क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि ये सारे नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में 2017 से ठीक पहले आए थे। सत्ता की लालच में आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और उसमें वह काम करेंगे, अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। फिर अभी छोड़कर जाने की बात कुछ लोग कहते हैं कि वहां सत्ता आने वाली है इसलिए उधर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये पिछले 5 सालों की प्रताड़ना और भाजपा के साथ उनका संघर्ष ऐसा रहा है कि वह भाजपा नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो संघर्ष रहा है, इस वजह से उनको छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े पिछड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे समय में कोई और मौर्य कैसे यहां स्थापित हो सकता है? दूसरी बात, इन सभी नेताओं का संघर्ष कार्यकर्ताओं के साथ इसलिए रहा कि यह लोग बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका मोह था, उनको साथ रखने का और उनके साथ फिर आगे जाने का तो जो सामंजस्य था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ में आया और इन सब की रिपोर्ट संगठन से लेकर सरकार तक भेजी जाने लगी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या संगठन की तरफ से इनको यह सूचित किया गया। इनके साथ करीब 12 विधायक भी, टोटल अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 विधायक भी टूट करके दूसरी तरफ गए हैं। वे सभी करीब करीब सभी बाहरी दूसरे दलों से भाजपा में आए थे और उनका टिकट कटना तय था। क्योंकि मीडिया में भी यह इस तरह से खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी 125 करीब टिकट काट सकती है और इसका डर उन्हें था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर विधानसभा स्तर पर विधायक की रिपोर्ट मंगाई थी, कई स्तर पर सर्वे किया गया था और उसमें पूरी पड़ताल की गई थी कि किस तरह से उन्होंने काम किया है, कार्यकर्ताओं के साथ उनका कैसा सामंजस्य रहा है, शासन जो स्थानीय प्रशासन था उसके साथ मिलकर के उन्होंने कैसे काम किया है, अपना ही काम किया है कि कार्यकर्ताओं के लिए भी ध्यान रखा है या पूरे समाज को लेकर के चले हैं। सारे स्तर पर उनकी रिपोर्ट संगठन और सरकार दोनों के पास मौजूद है। लिहाजा उन सबको यह डर था कि उनका टिकट कट सकता है। इन सभी विधायकों ने भी संगठन में जाकर के बात की, उन्हें स्पष्ट मना भी किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक टीवी चैनल में उनका इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने स्पष्ट किया, उनसे जब यह पूछा गया कि आपकी जब इतनी समस्याएं थी तो आप संगठन और सरकार में मुखिया से किसी से अपनी बात कहे? और इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जी, मैंने कई बार लोगों को बताया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि जो जिस ताकत की वो आकांक्षा रखते थे, जिस तरह से वो रहना चाहते थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, वो हो नहीं पाया। लिहाजा संगठन और सरकार के साथ उनका सामंजस्य पिछले 5 वर्षों तक नहीं बन पाया। अब आप सोचिए कि सरकार के अंत में छोड़कर जाने की वजह क्या? क्योंकि मलाई छोड़कर नहीं जा सकते थे। 5 सालों तक सरकार में रह करके उन्होंने मलाई काटी और अब अंत में भारतीय जनता पार्टी और सरकार छोड़कर जाने लगे, तब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की नीतियां जो हैं वो ठीक नहीं है, पिछड़ों और दलितों के खिलाफ भाजपा की नीति है, इसलिए वो छोड़ करके वहां जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो मंत्री जा रहे हैं वह अपने टिकट, अपने लोगों के टिकट, अपने बेटियों को टिकट चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे है उस आधार पर नेतृत्व निर्णय लेने वाला है, इसलिए उनका टिकट भी कटेगा, इसलिए उनका भागना भी तय था। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी
कि पूरी सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी खुद अब ऐसे लोगों पर पलटवार कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य हों या स्वतंत्र देव सिंह हों या मुकुट बिहारी वर्मा, ये सब भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं और मजबूत हैं, इनका जनाधार मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके पास ऐसी एक बड़े बड़े नेताओं की फौज है और वह 2022 में फिर उनको सत्तासीन करेंगे।